नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है तो खुद की खोज में निकल। व्यक्ति जीवन भर दूसरों की तरफ ही भागता रहता है, दूसरों को ही चीज़ों को देखता रहता है, दूसरों में ही चीज़ों को तलाश करता रहता है, लेकिन खुद में वो जानने की कोशिश नहीं करता कि उसके पास क्या है और वो क्या कर सकता है। कमाल की बात है कि उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो बहुत सारी सी चीज़ें होने के बावजूद कभी उन पर नज़र ही नहीं डालता। जैसे कस्तूरी जो है मृग की नाभि में होती है और वो दूर तलाश में भागता रहता है। उसी तरीके से सबसे पहली, यदि एक मनुष्य होने के बाद यदि सबसे बड़ी कोई चीज़ है, तो पहली बात तो ये है कि आपको मानव जन्म मिला है। ये पहला गिफ्ट है ईश्वर की तरफ से। दूसरा, यदि शरीर स्वस्थ है तो ये दूसरा गिफ्ट है। इसके बाद यदि तीसरे गिफ्ट की हम बात करें तो शरीर स्वस्थ के साथ शरीर यदि सुंदर है तो ये उससे भी बड़ी बात है कि शरीर सुंदर है। शरीर यदि पूरी तरीके से आपका निरोगी है, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि निरोगी काया से बड़ा कोई सुख इस संसार में नहीं है। क्योंकि निरोगी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसके सामर्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, उसको उसकी अपनी पावर का पता नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। और यदि आपके अंदर कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा है, तो ये सारे जितने मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं ना, इन चीज़ों के होने के बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी के सामने जाकर के आप झुकें। यानी झुकने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा तने रहें, सबका अपमान करें, ये नहीं है मतलब। इसका मतलब ये कि आपको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, यानी अपमानित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है किसी के सामने, क्योंकि आपके पास ये सारी चीज़ें और आप इस सबसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो कुछ इस संसार में। अब ये बात अलग है कि आप पाना क्या चाहते हैं। भाई हर चीज़ के लिए हर उसकी कीमत, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। जो चीज़ जिस तरह की है उस तरह की कीमत, यानी हीरे को खरीदना है और आप जो है 1 रुपया लेकर के जा रहे हैं, तो हीरा तो नहीं हीरा तो क्या कांच भी नहीं खरीद पाएंगे। हीरा तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आज तो कांच का मूल्य भी 1 रुपया मिल जाए तो वो बड़ी बात है। 1 रुपये में कांच भी मिल जाए तो हीरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप हीरा खरीदने जा रहे हैं तो पहले आपके पास हीरे की अपनी अपनी जो है वो हैसियत बनानी होगी, तब आप हीरा खरीद सकते हैं। फिर हीरा खरीदने के बाद हीरा रखने की, संभालना उसकी बहुत बड़ी बात है। दूसरे, हीरे जैसी अपनी हैसियत बनाने की भी तो ज़रूरत है। आप हीरा पहन रहे हैं, लेकिन आप सोचिए ज़रा कि आप बहुत मतलब आप करेक्टर से ठीक नहीं है, आप और बहुत सारी सी कमियाँ हैं, और आप उस हीरे को पहन रहे हैं। आपको आपके ऊपर वो हीरा सजने के बाद भी सजेगा नहीं, यानी आप पहनने के बाद भी जब कोई व्यक्ति आपके व्यक्तित्व के बारे में जानेगा, आपकी पहचान जब उस व्यक्ति से होगी, तो वो उसकी नज़र आपके हीरे पे तो क्या, आपके चेहरे पे भी नहीं जाएगी। यानी आपका व्यक्तित्व पूरी तरह जीरो हो गया। यानी हीरे को पहनने के लिए हीरे जैसी हीरे जैसा आपकी पर्सनैलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आप पहनिए कुछ भी, रहिए आप। आपने बहुत सारे लोगों को संसार में देखा भी है, सुना भी है, समझा भी है। उन लोगों के पास बहुत 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 बड़ी हैसियत रही है, बहुत 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 बड़ी हैसियत रही, लेकिन उसके बाद भी वो सारी हैसियत जीरो है। क्योंकि कोई भी उनको उस नज़र से नहीं देखता जिससे देखना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को, शायद एक अपाहिज व्यक्ति को, शायद एक निर्धन व्यक्ति को उससे कहीं ज़्यादा इज्जत से व्यक्ति देख लेगा, जो कि उनके सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी सबको मिट्टी कर जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास हीरा तो नहीं है, लेकिन हीरे से भी बड़ी हैसियत है। वो कौन है? जहाँ हीरे की भी, मतलब हीरा भी फीका पड़ जाए, वो फिर उसकी शक्ति क्या है? वो ज्ञान की शक्ति है।
ज्ञान के आगे हीरे फीरे कुछ काम नहीं करते। जहाँ ज्ञानी लोग रहते हैं वहाँ उनको कहाँ ज़रूरत होती है। किस ज्ञानी व्यक्ति को देखा है आपने, उसको हीरे की चमक दमक की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि उसकी अपनी चमक इतनी ज़्यादा है कि उसके सामने सामने जो ये सारी चीज़ें कोई मायने ही नहीं रखती। ये हीरे वगैरह सब मिट्टी हो जाते हैं। ये तो उस समय तक की चमक में काम करते हैं जब तक कि मनुष्य का जीवन एक सामान्य इंसान जैसा रह जाता है, तब तक उसको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता रहती है। इसीलिए आपने देखा, जब व्यक्ति हाँ आगे निकल जाता है तब वो वहाँ जा कर के उन सारी चीज़ों पर ध्यान ही देना बंद कर देता है, क्योंकि अब उसको उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। उसका ध्यान जा कर के वहाँ टिक जाता है जो सबसे अनमोल है। जब अनमोल चीज़ किसी के हाथ में आ गई तो वो सामान्य चीज़ को क्या देखेगा। अब मान लीजिए किसी के पास अब मैं एक सामान्य सा उदाहरण दे रही हूँ। किसी के पास एक सजी हुई थाली में सारे पकवान रखे हुए हैं। उसको क्या ज़रूरत है कि वो कोई किसी व्यक्ति के हाथ में लगी हुई रूखी रोटी को देखे। देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी ना। रूखी रोटी की तलाश किसको होगी? जिसकी भूख बढ़ी हुई है, जिसके पास खाना ही नहीं है, उसके लिए रूखी रोटी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जिसको चुपड़ी रोटी तो छोड़िए, जिसको सारे पकवान ही मिल गए, उसको क्या ज़रूरत है कि वो और तरफ चीज़ डाले। और कई बार तो स्थिति ये होती है कि आपके पास सारे पकवान हैं, लेकिन आपकी इच्छा ही इतनी भरी हुई है, आपका मन इतना भरा हुआ है कि आपको वो पकवान में से एक एक पकवान भी खाने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने इतना इतना ज़्यादा आप चीज़ों से मतलब आपको चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। आपकी वो जो खाने पीने की इच्छा है वो कहीं समाप्त हो चुकी है। वो हैबिट ख़त्म हो चुकी है अब उन सब चीज़ों की वो सब चीज़ें अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। अब आपके लिए मायने क्या रखता है? अब आप अपने जीवन में कुछ और अलग करना चाहते हैं, यानी ये सारी चीज़ें सांसारिक चीज़ें ये संसार के एक लेवल तक ही काम करती हैं। एक लेवल के बाद ये सारी चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं। एक उम्र के बाद भी ये सारी चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं। फिर व्यक्ति दूसरी तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो व्यक्ति को पहले क्या, जैसा कि मैंने आज का टॉपिक है, तो खुद की खोज में नहीं, अपनी खोज में तो निकलो कि तुम्हारे पास क्या है। जब जब आप अपनी तरफ आप देखने लगेंगे और जब आपको पता लगेगा कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं और मैं इतनी सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी भाग रहा था, तो आपकी वो तलाश बंद हो जाएगी। तलाश तो तभी तक थी ना जब आपको लग रहा था बाहर से सुगंध आ रही है, तो आप बाहर सुगंध लेने गए थे। लेकिन जब आपको पता लगा कि मेरी तो पॉकेट में रखे हैं इतने रुपए, जितने रुपए की मैं बाहर ढूंढने जा रहा था, मैं 100 रुपये बाहर वाले से मांग रहा था, मेरी जेब में तो 1000 रुपये रखे हुए हैं, तो वो 100 रुपये की तलाश आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ज़िंदगी में व्यक्ति उस चीज़ को तलाश करता है जो चीज़ उसके पास नहीं है, और इसीलिए वो बाहर भागता रहता है। इसलिए कहते हैं कि आप अपनी चीज़ों को देखिए, आप उन्हें और फिर उन चीज़ों को आप अपनी चीज़ों को जब आप महत्व देने लगते हैं, तो दूसरे लोग जो है वो फिर आपकी वैल्यू को समझने लगते हैं। तब वो आपकी वैल्यू को समझेंगे, तब वो आपको समझेंगे, तब वो आपको महत्व देंगे। जब आप उनके सामने जाएंगे, जब आप उनके सामने हाथ फैलाएंगे, तो वो अपनी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। जब दूसरे के पास हमने हाथ फैला दिया तो फिर दूसरा अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा। जब आप अपने अपनी अपने आप को पहचान गए, तो दूसरा व्यक्ति जो है फिर वो आपको महत्व देने लगता है। फिर वो आपको आपकी उस स्थिति को समझने लगता है, आपकी वैल्यू करने लगता है, आपको रेस्पेक्ट देने लगता है। तो जीवन में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए पहली ज़रूरत दूसरों को खोजने के पहले, दूसरों की शक्ति पहचानने से पूर्व, या दूसरों की चीज़ें ढूंढने से पूर्व, या दूसरी चीज़ों की तरफ भागने से पूर्व अपने आप को देखो कि आपके पास क्या है। आप वहीं से यात्रा शुरू करिए। वहाँ जो चीज़ें आपके पास है उनसे कोई कतराने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए स्टार्टिंग तो हर व्यक्ति की 0 से ही होती है ना। ऐसा नहीं होता कि किसी भी व्यक्ति की
जो क्या बोलते हैं, शुरुआत जो है वो ज़्यादा से हो, जीरो से होती है। ये अलग बात है कि पूर्व जन्म से कोई लेकर के आया हो तो बात अलग हो गई, तब बात अलग है कि उसकी उसकी शुरुआत जीरो से नहीं है। जो पूर्व जन्म से लेकर के आया है तो उसकी जीरो से नहीं है, हम उसकी जीरो से नहीं मानेंगे। जिसको जो चांदी का चम्मच पकड़ के पैदा हुआ, जो योग्यता लेकर के पैदा हुआ, देख चांदी का चम्मच तो फिर हम कह देंगे दूसरे की चीज़ हो गई। अब योग्यता लेकर के अब बच्चा 1.5 साल का बच्चा है और वो ऐसी चीज़ों को बता रहा है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। पहली बात, बच्चे बोल नहीं पाते, उसमें बच्चा बोल रहा है, बता रहा है, चीज़ों को याद रख पा रहा है, तो ये तो आपके द्वारा तो दी हुई चीज़ें हैं नहीं। यानी बुद्धि तो ईश्वर के द्वारा दी हुई है ना, कि बच्चा बोल पा रहा है, ये शक्ति ईश्वर ने दी है। समझ पा रहा है, ये भी शक्ति ईश्वर ने दी है। स्वस्थ है, स्वास्थ्य जो है वो ईश्वर देने वाला है। बच्चा मेधावी है, ये ईश्वर की देन है। ये 1.5-2 साल का बच्चा सब कुछ समझ रहा है, तो ये ईश्वर, तो ये एक अलग कंडीशन है। लेकिन एक सामान्य जिंदगी की हम बात करें तो सामान्य जिंदगी की जब शुरुआत किसी भी व्यक्ति की होगी, यानी यदि किसी व्यक्ति का पहला जन्म है और वो पहले जन्म से ही चीज़ों को स्टार्ट कर रहा है, तो वो कहीं से भी शुरू करे, जीरो से ही शुरू होगी। यानी उसकी ज़िंदगी का प्रारंभ, स्टार्टिंग जो है वो जीरो से शुरू होगा। और तब आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, तब आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए पहली बात ये है कि आपको दूसरी की तरफ देख करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। स्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, स्थितियाँ हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती। ये मैं बार बार बोलती हूँ और बोलती ही रहूँगी कि स्थितियाँ कभी भी नहीं एक जैसी नहीं रहती और रहनी भी नहीं चाहिए। यदि एक ही जैसी स्थितियाँ रहेंगी तो एक नीरसता आ जाएगी, व्यक्ति के अंदर कोई जीवन जीने का उत्साह ही नहीं रहेगा। क्योंकि चीज़ें बदलती हैं तो उसी तरीके से हमारी भावनाएं बदलती हैं। कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती तो फिर हमारे तो वो सारा उत्साह भी भंग हो जाता है। इसलिए वो उत्साह बनाए रखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए व्यक्ति एक चीज़ से दूसरे पर शिफ्ट कर जाता है। जब व्यक्ति को एक कीमती चीज़ मिल जाती है वो उस चीज़ से फिर दूसरा कोई चीज़ का उपयोग करने लगता है। उपयोग यही तो कहते हैं ना कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो हर चीज़ का उपयोग कर लेता है। मिट्टी मिले तो उससे भी वो मिट्टी को भी कोई ऐसा सोने से कीमती बना देगा। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जो जैसे ज्ञानी व्यक्ति के पास कोई बच्चा कैसा भी दे दीजिए, वो उसको तराश करके ऐसा बना देगा कि वो बहुत विद्वान है। एक जो है बिजनेसमैन के पास कोई भी चीज़ ले जा कर के दे दीजिए, सामान्य से सामान्य, यदि वो समझदार है। और आज आजकल आप देख ही रहे, जितनी तरह की चीज़ें समाज के अंदर चल रही हैं वो सिर्फ बुद्धि का ही परिणाम है। सिर्फ बुद्धि का ही परिणाम है, जिस पर कि एक व्यक्ति बैठ करके, घर बैठ करके दूसरों के द्वारा दूसरे के पैसे से पैसा कमा रहा है। ये सिर्फ बुद्धि का करिश्मा ही तो है, और क्या है। तो ये है कि आप कुछ भी बेच सकते हैं, कब? जब आप अपनी बुद्धि का उपयोग करें। आपकी बुद्धि किस चीज़ में लग रही है, आपका आपका सोचने का तरीका कैसा है, ये आपके उस उस चीज़ के बाद शुरू होता है जब कि आप अपने आप को समझने लगते हैं। यानी जब आप खुद को तलाश लेते हैं, जब आप खुद को पहचान लेते हैं कि मुझे मुझे करना क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, मेरी नीड क्या है, मेरे पास है क्या और मैं देना क्या चाहता हूँ। मेरे पास क्या है ये मुझे पता होना चाहिए, मैं करना क्या चाहता हूँ, तब मैं कर लूँगा। यदि मुझे यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है तो मैं डाउटफुल ज़िंदगी में भागता रहूँगा। इसीलिए पहले पहले ये मैं कहती हूँ कि क्या कहते हैं, बार बार जब बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं उसके बाद ही बच्चों को प्रश्नावली में डाल देना चाहिए। उनको ये प्रश्न देना चाहिए कि बेटे आप क्या बनोगे, ये प्रश्न उसके सामने रख दीजिए।
तो बच्चा सोचते सोचते, बोलते बोलते, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, उसके अंदर एक चीज़ों का निर्णय लेने की ताकत बढ़ जाएगी। अपने आप को सोचने की तरह मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, एक अपने आप कंपटीशन की भावना, अपने आप आगे बढ़ने की भावना बढ़ेगी। जो चीज़ें आजकल बच्चों के आसपास, जो टॉयज़ दिए जा रहे हैं, जो चीज़ें दी जा रही हैं, आप देख रहे हैं कि बच्चे पहले से ज़्यादा सक्रिय हैं, पहले से अधिक कार्य कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपोज़र पहले बच्चों से ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें उनको बच्चों को देना चाहिए, लेकिन बच्चों से को देने से पूर्व आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है और आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे बच्चे को जानने की ज़रूरत है कि उसको क्या चाहिए, आप समझ लेते हैं कि भाई पहले इसको हमें एडमिशन कराना पड़ेगा, पहले इसकी स्कूलिंग करानी पड़ेगी, ये आप उसके लिए समझते हैं। लेकिन आपके लिए भी तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो पहले किस चीज़ की ज़रूरत है और बाद में किस चीज़ की ज़रूरत होगी? जब आपको अपनी आवश्यकताओं का पता होगा, आप उसके क्रम में कार्य करेंगे और उसका लाभ भी आपको मिलेगा। ले हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम यहाँ होती है कि व्यक्ति अपने लिए नहीं सोचता। सोच किसके लिए रहा है कि सामने वाले पड़ोसी के पास क्या है? या सामने वाले के पास जो है वही चीज़ मुझे लानी है। तब आप दिक्कत में फँस जाएँगे, क्योंकि सामने वाले के पास हो सकता है कि मर्सिडीज़ हो और आपकी जो क्षमता है वो मर्सिडीज़ की आज की डेट में नहीं है, लेकिन आपको मर्सिडीज़ चाहिए। मर्सिडीज़ का सपना देख कर के मर्सिडीज़ के लिए सोचना बुरी बात नहीं है, या मर्सिडीज़ से भी अच्छी गाड़ी के लिए सोचना बुरी बात नहीं है। लेकिन इमीडिएटली आपको उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए जिस पर आप चल कर के आगे के रास्ते में बिना रुकावट के बढ़ सकें। क्योंकि यदि आपने कोई ऐसी गलती कर दी जहां आपके रास्ते में रुकावट आ गई, तो आप वापस से गिरेंगे, वापस से लौटेंगे और उसमें टाइम भी वेस्ट होगा और आपका जो उद्देश्य है वो भी कहीं न कहीं अ एक तरीके से वो उद्देश्य भी बिखर जाएगा। तो आपका उद्देश्य सही रहना चाहिए, आपका गोल सटीक रहना चाहिए, आपकी निगाहें अपने काम पर रहना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है आपको अपना बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप सही डिसीज़न ले सकें और आगे बढ़ सकें। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।